नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज दशहरा है तो मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से उसके परिवार वालों को हैप्पी दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। कहानी का जो शीर्षक है खेल भाग्य का। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन का बटन है, उसको प्रेस कर दें। जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो आप लकी होंगे, सबसे पहले आपको मेरी वीडियो मिलेगी। तो बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य में एक राजा हुआ करते थे और उनके घर 7 पुत्रियों ने जन्म लिया था। जब 7 पुत्रों ने घर पर जन्म लिया तो राजा और ज़्यादा धनवान बन गए। पुत्रियाँ धीरे धीरे बड़ी हुई तो एक बार राज्य के पुरोहित ने राजा से कहा कि महाराज, पुत्रियाँ बड़ी हो गई है, अब इनकी शादी कर देनी चाहिए। तो महाराज ने महारानी से बात करी और उन्होंने निश्चित करा कि ठीक है, अब हमारी पुत्रियाँ बड़ी हो गई हैं, अब हमें उनकी शादी कर देनी चाहिए। उसी दिन रात के समय जब सभी भोजन कर रहे थे तो महाराज ने सभी पुत्रियों से पूछा कि बेटियों, ये बताओ, आप ये जो भोजन करते हो ये आप किसके नसीब का करते हो? तो 6 पुत्रियों ने बोला कि पिताश्री, हम तो आपके नसीब का भोजन करते हैं। तो उनमें से एक पुत्री ने बोला कि नहीं पिताजी, ये जो मैं भोजन करती हूँ, जो खाती हूँ, ये मैं अपने नसीब का खाती हूँ। तो राजा ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हुए और गुस्सा हो गए कि मेरी 6 पुत्रियों ने ये कहा कि पिताजी, हम आपके नसीब का खाते हैं, और एक पुत्री ने बोला कि मैं तो अपने नसीब का खाती हूँ। तो महाराज ने सभी पुत्रों को शादी तय कर दी। 6 पुत्रों की शादी, जिन्होंने उनसे ये कहा था कि मैं तो पिताजी, हम तो आपके नसीब का खाते हैं, बड़े बड़े राज्य महाराजाओं के साथ उनकी शादी तय कर दी। और जो एक पुत्री थी जिन्होंने ये कहा था कि मैं तो पिताजी अपने नसीब का खाती हूँ, उनकी शादी एक गरीब कोढ़ी के साथ तय कर दी। अब 7 पुत्रों की शादी हो गई और 7 की शादी अपने अपने घर चली गई। जिनकी शादी राजा महाराजाओं के साथ करी थी, धनवान के साथ करी थी, उनकी ज़िंदगी बहुत मज़े से कट रही थी। और एक पुत्री जिन्होंने ये कहा था कि मैं तो पिताश्री अपने नसीब का खाती हूँ, उसकी गरीब से शादी करी थी। वो अपने पति के साथ एक झोपड़े में रहती थी, दिन रात काम करती थी, खेतों में लकड़ियाँ काट के लाती थी। उसके बाद वो दोनों पति पत्नी शाम का भोजन किया करते थे। ज़िंदगी ऐसे धीरे धीरे उन लोगों की कट रही थी। एक दिन जब वो लड़की खेत में लकड़ियाँ काटने गई थी तो उसका पति जो कोढ़ी था, जो ढंग से चल भी नहीं पाता था, एक बरगद के पेड़ के नीचे जाके सो गया। जब बरगद के पेड़ के नीचे सो गया तो उसने एक आवाज़ सुनी। आवाज़ ये थी कि बरगद के पेड़ के बगल में एक होल था, जहाँ पर नाग नागिन का जोड़ा था, जो एक मणि की रक्षा कर रहे थे। उन्होंने उससे ये कहा था कि अगर तुम 1 टीन सरसों का तेल अगर इस गड्ढे में डाल दो तो हम दोनों नाग नागिन यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे, और इसके नीचे बहुत सारा धन है, आप उस धन को ले लेना, उससे अपना इलाज करा लेना। और उसने जैसे ही आवाज़ सुनी, उसकी आंखें खुल गई। आंखें खुलने के बाद वो जो उसकी पत्नी थी वो उसके पास आई। उसने ये सारी कहानी अपनी पत्नी को बताई। अब वो दोनों अचंभित में थे कि ये बात सच है या झूठ है, बट उन्होंने उस बात का विश्वास करा। वो जहाँ पर वो लकड़ियाँ काट के लड़की बेचा करती थी, वो उसके पास गई कि मुझे सेठ जी, मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे अपने पति का इलाज कराना है, मैं आपके धीरे धीरे आपके पैसे चुका दूँगा। तो उस दुकानदार ने उस लड़की को पैसे दे दिए। उन पैसों से उन्होंने लाला जी की दुकान से एक सरसों के टीन का खरीदा और उस टीन को लेकर उस बरगद के पेड़ के पास चले। और जैसा नाग नागिन ने कहा था, उन्होंने सुना था, उन्होंने वो तेल का कनस्तर उस होल में डाल दिया। होल में डालने के बाद वो नाग नागिन वहाँ से चले गए। और जैसे कि उन्होंने कहा था कि जहाँ पर बहुत सारा धन है, आप इस धन को ले लेना। उसके बाद वो जो लड़की थी वो कहीं से फावड़ा लाई और वहाँ पे खुदाई उन्होंने शुरू कर दी। खुदाई करने के बाद वहाँ पर उन्हें बहुत सारा धन मिला। उस धन को वो लोग घर पे ले गए और सबसे पहले उन्होंने अपने पति का इलाज कराया। जब इलाज कराया
तो वो बिल्कुल ठीक हो गए, बिल्कुल सही हो गए। फिर उन्होंने ज़मीन ली और वो एक दिन उस धन से बहुत बड़े राजा बन गए। जब वो राजा बन गए तो उन पति पत्नी ने एक दिन ये कहा कि हम एक बहुत बड़ा भंडारा करते हैं और जिसमें हम सारे देश के राजाओं को बुलाएं। बिल्कुल उन पति पत्नी ने ऐसे ही कहा और उन्होंने सारे देश के राजाओं को बुलाया। उन्होंने अपने माता पिताओं को भी न्योता दिया, अपनी बहनों को भी न्योता दिया और उनके बुलाने पर उनके माता पिता और उनकी बहनें उस भंडारे में, उस भोज में आई। जब उसके माता पिता ने देखा कि अरे ये तो हमारी ही पुत्री है, ये इतनी धनवान कैसे हो गई। और जो उनकी 6 पुत्रियाँ थी वो धनवान से गरीब हो गई। उसके बाद वो उसके पिता ने उस पुत्री को बुलाया और उनसे पूछा कि पुत्री तुम तो बहुत गरीब थी, तुम्हारे पति भी बीमार थे, कोढ़ी थी, ये सब कैसे। तो तब पुत्री ने कहा पिताजी मैंने कहा था आपसे कि मैं जो खाती हूँ खाना या जो भी भोजन करती हूँ वो मैं अपने नसीब का करती हूँ, आपके नसीब का नहीं करती हूँ। और मेरी 6 बहनों ने ये कहा था कि वो आपका नसीब का करती है। आज मेरी 6 बहनें देखो वो गरीब हो गई है और आज मैं धनवान हो गई। तो ये मेरे ही तो नसीब का खेल है, मेरे ही तो भाग्य का खेल हुआ ना। तो उनके पिताजी अपनी पुत्री से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते, कहते हाँ बेटी आपने बिल्कुल सही कहा था। हर इंसान जो इस पृथ्वी पर है वो सब अपने ही भाग्य का खाते हैं, किसी के भाग्य का नहीं खाते हैं। जो नसीब में जिसके जितना लिखा है, समय पर लिखा है, उसको उतना ही मिलेगा, वो उतना ही खाएगा। और वो अपनी पुत्री से माफ़ी मांगते, कहते हैं बेटी तुम जीती मैं हारा, ये सारा खेल भाग्य का है। भाग्य से पहले और भाग्य से ज़्यादा ना तो किसी को मिला था, ना मिला है और ना ही मिलेगा। तो दोस्तों इस कहानी से क्या सीखा हमने कि जो भी हमें मिलता है, जो भी हम करते हैं अपने कर्मों से करते हैं, जो भी हमें मिलता है अपने कर्मों के भाग्य से मिलता है। तो भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता है और भाग्य से पहले भी किसी को नहीं मिलता है। जो आपके भाग्य में लिखा है वो आपको ज़रूर मिलेगा और जिस समय लिखा है उस समय पे मिलेगा, उससे पहले भी आपको नहीं मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके बताना दोस्तों कि वीडियो कैसे लगी है, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। और सबसे बड़ी बात, अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, जो मेरे चैनल पर नए हैं, वो सभी दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और सब्सक्राइब के बटन में राइट हैंड साइड पे बेल आइकन का निशान होता है, आइकन होता है, उसको प्रेस कर दो। तो जो भी मैं वीडियो डालूँगा आप लोग लकी होंगे तो सबसे पहले आपको मेरी वीडियो मिलेगी। तो मिलता हूँ फिर एक नई वीडियो में। हैप्पी दशहरा।